नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। कांग्रेस का महाप्रदर्शन, बदहाल सड़कों और बूंद बूंद पानी के लिए सड़क पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता। नगरपालिका तालाबंदी से पहले पुलिस ने रोका। रेल जीएम का भोपाल इटारसी दौरा, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, लोको शेड और बाईपास लाइन का किया निरीक्षण। सांसद ने जीएमसी की चर्चा, मालगोदाम विस्थापन, 3 पुलिया रोड और रसूलिया अंडरब्रिज समेत कई मांगों पर बनी सहमति। उत्तर बंगलिया की आवागमन समस्या पहुंची जीएम और सांसद तक। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त करने के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया चुनाव आयोग का पुतला दहन। राजधानी एक्सप्रेस में चोरी करने वाला भोपाल का शातिर आरोपी गिरफ्तार। मतदाता सूची पुनरीक्षण का बदला कार्यक्रम, अब 25 जून तक ली जा सकेगी दावा आपत्तियां। त्रुटि रहित मतदाता सूची के लिए बैठक, 2 दिनों में कार्य पूर्ण करने के निर्देश, अनुपस्थित बीएलओ पर होगी कार्रवाई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने महाप्रबंधक को सौंपा 14 सूत्री ज्ञापन। लेदरबॉल टूर्नामेंट में कैडबरी क्रिकेट क्लब बना चैंपियन, विधायक डॉक्टर शर्मा ने बांटे पुरस्कार। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर की बदहाल बुनियादी सुविधाओं, चरमराई सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ सोमवार को नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मयूर जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बड़ा और उग्र प्रदर्शन किया। लगभग 1.5 घंटे तक चले इस आंदोलन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और नगरपालिका की तालाबंदी के लिए कूच किया। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा एसबीआई चौराहे पर की गई भारी बैरिकेडिंग के कारण प्रदर्शनकारियों को वहीं रुकना पड़ा। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए बाजार क्षेत्र के दुकानदारों ने भी प्रदर्शन के दौरान अपनी दुकानें स्वतः बंद रखी। आंदोलन की शुरुआत पहली लाइन से हुई। मयूर जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला विंग, ब्लॉक व वार्ड स्तर के सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चिकमंगलूर चौराहा और ऑडिटोरियम रोड होते हुए नगरपालिका दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे। रैली में 800 से 900 से अधिक लोग शामिल थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओपी वीरेंद्र मिश्र और टीआई सौरभ पांडे के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा, जिन्होंने एसबीआई चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रैली को आगे बढ़ने से रोका। प्रदर्शन के दौरान मयूर जायसवाल ने तीखे तेवर दिखाते हुए प्रशासन को खुली चेतावनी दी कि यदि जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आते तो वे नगरपालिका कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। इसके बाद एसडीएम नीलेश शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बैरिकेडिंग स्थल पर ही आंदोलनकारी कांग्रेसियों की बातें बेहद गंभीरता से सुनी और उनका ज्ञापन लिया। एसडीएम शर्मा ने कांग्रेसियों को अपने कार्यालय में इन सभी ज्वलन समस्याओं का विस्तृत चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, जिनमें सड़कों की दयनीय हालत, गंभीर पेयजल संकट, नालियों के बीच से गुजरती पाइपलाइन, टैक्स वसूली से मनमानी, ध्वस्त सफाई व्यवस्था, इन सब पर चर्चा की जाए। आंदोलन में शामिल वरिष्ठ किसान नेता बाबू चौधरी ने एसडीएम नीलेश शर्मा के समक्ष किसानों का एक गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन दिनों कटाई का सीजन चल रहा है और वर्तमान नीति के कारण कुप्पियों में डीजल नहीं दिया जा रहा है। खेतों में चल रही बड़ी कंबाइन मशीनों को पेट्रोल पंपों तक लाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। उन्होंने इस नीति को तत्काल बदलने की मांग की। पूर्व नगर अध्यक्ष मयूर जायसवाल ने कहा कि केंद्र से लेकर नगर पालिका तक भाजपा को राज होने से इनके मन से डर खत्म हो गया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा, यदि 1 महीने के भीतर जनता से जुड़ी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। रही बात विकास की, तो यदि भविष्य में हमारी सरकार भी आई और विकास में लापरवाही हुई तब भी हम सत्ता को जेताने के लिए सड़क पर उतरेंगे। यह आंदोलन हमारी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें हम सभी शामिल हुए। जनता की समस्याओं को लेकर हम सड़कों पर हैं, यह कहना है जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे का। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका के लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को इतनी फुर्सत नहीं है कि यहाँ आकर समस्याएं जाने। इनमें जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है। आज इस चिलचिलाती गर्मी में आप देख रहे हैं कि धूप पड़ रही है, कम से कम 40-42 है और उमस बहुत तेज है। और इस चिलचिलाती गर्मी में युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस के हमारे साथी, महिला कांग्रेस के साथी और हमारे प्रकोष्ठ और मोर्चा के आदमी साथी आज यहाँ नगर पालिका का घेराव करने आए थे, पानी के लिए, सफाई के लिए और जो पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा इसके लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि नगर पालिका का कोई भी अधिकारी, सपोज चपरासी भी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। आज हम यहाँ तालाबंदी करने आए थे
लेकिन मैं एसडीएम साहब का धन्यवाद देता हूँ कि वो ऑफिस से यहाँ आए। तो कल हमको हमने 12 बजे एक प्रतिनिधिमंडल को 5 लोगों को बुलाया है, लेकिन ये नगर पालिका पूरी तानाशाही और पूरी भ्रष्ट नगर पालिका है जो अब सहन करने योग्य नहीं है। जब हम हर वार्ड में गए सबसे पहली समस्या पानी की थी। जब हमने गर्मी में ये हमने मार्च में चालू किया तो देखा कि लोगों को पानी नहीं है। हमने नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ मैडम से तक बोला कि भैया ये वार्ड के लोगों को पानी दिलवाया जाए। टीमों सबने मिलकर टैंकरों की व्यवस्था की, टैंकर चले जो लोगों से पानी की सुविधाएं मिल पाई। रात को 1-1 बजे गोल्डी ने भी चलाए, मैंने भी चलाए, हमारे भाइयों ने भी चलाए, गोल्डी सबने अपनी जहाँ जिससे जो बना सब किया। तो लोगों की सुविधा के लिए हम गए क्योंकि पानी नहीं था। दूसरी मुख्य समस्या ये है कि शहर में जो पाइपलाइन डली हुई है वो नाली के अंदर डली हुई है। वो पाइपलाइन कई जगह से टूटी हुई है, तो साफ साफ उसमें दिख रहा है कि लोग नाली का पानी पीने पे मजबूर है। आम व्यक्ति कहाँ से बिस्लरी का पानी खरीदेगा। तो ये बात भी हमने सीएमओ मैडम को बताई। उसके बाद एक और बड़ी समस्या जो अच्छी रोड जो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी थी, आदरणीय अनिल अवस्थी जी के टाइम, आदरणीय अशोक साहू जी के टाइम, आदरणीय नीलम गांधी जी के टाइम, आदरणीय रवि जायसवाल जी के टाइम जो अच्छी रोडें बनी थी शहर में, उन्हें खोद दिया गया, उसमें पाइपलाइन डाली गई। और सबसे मजे की बात यह है कि वो पाइपलाइन भी बंद है, उसका भी कोई उपयोग नहीं है, रोड अलग खोद दी गई है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पिछले 10 साल से भाजपा की भ्रष्ट नगर पालिका, भ्रष्ट राज्य सरकार, भ्रष्ट केंद्र सरकार, ये अपने निकम्मेपन पे उतारू है। दूसरी चीज, इन्हें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आनी थी कि इनकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, नगर पालिका भी इनकी है, तो फिर किस चीज की दिक्कत आ रही है जनता को सुविधा देने में। तो ये भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे पहुंच गई है भाजपा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पहले कभी कुछ होता होगा भ्रष्टाचार तो 2-4 रुपए का 100 रुपए में होता होगा, तो होता होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के समय में मैं दावे से कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार 100 रुपए में 80 रुपए का 90 रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए ये सड़ी रोड है, सड़े पाइप, आज आप देख रहे होंगे कोई भी रोड बन रही है 6 महीने में उखड़ जा रही है, पाइप डल रहा है तो पाइप फूट जा रहे हैं। तो ये निकम्मी भ्रष्ट भाजपा की सरकार को, आम लोगों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने ये समझ लिया, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे पार्षद हो, उन्होंने ये समझ लिया जनता हमको वोट तो दे ही रही है, हम जीत ही जा रहे हैं, ऐसे भी जीत जा रहे हैं, चाहे वोट चोरी से जीत रहा हो, चाहे जनता के वोटों से जीत रहा हो। तो नॉमिनेशन रद्द कर दे रहे हैं मीनाक्षी नटराजन जी जैसी एक आम महिला का। तो ये जनता को समझना पड़ेगा, अपने वोट में परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं दावे से कह रहा हूँ, ये मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग आप संभाल के रखना। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, सांसद कांग्रेस का बनता है, विधायक कांग्रेस का बनता है, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का बनता है, और यदि वो जनता के काम नहीं करता है तो हम जनता के साथ खड़े होकर उसका भी विरोध करें। वहीं नगर पालिका इटारसी से अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट और प्रोपेगेंडा है। इटारसी आगामी नगर पालिका चुनाव की तैयारी के तहत कांग्रेस यह सब कर रही है। नगर पालिका शहर के हर क्षेत्र से मुस्तैदी से काम कर रही है और जनता कांग्रेस के इन मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने आज जिस तरह का घेराव और वो किया, ये केवल एक राजनीतिक इंस्टेंट और ढोंग है। नगर पालिका इटारसी, नगर पालिका परिषद लगातार सतत प्रयास कर रही हैं। नगर पालिका के माध्यम से हम जल की आपूर्ति, निर्माण और सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के सभी वार्डों में सतत काम कर रहे हैं। और आज जब कांग्रेस नगर पालिका में नहीं है तो वो इस तरह का दिखावा कर रहे हैं। उनका जनता की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है, न जनता के कोई कष्टों से उनका सरोकार है। केवल और केवल राजनीतिक ढोंग करने के लिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। नगरीय चुनाव के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन उनका विफल प्रयास है। इटारसी नगर की जनता सब जानती है। आज़ादी के बाद 70 वर्षों तक लगभग नगर पालिका परिषद में कांग्रेस के परिषद रही, अध्यक्ष रहे, और उन्होंने इस शहर को ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो इस शहर को दी है। इस शहर को जो सुविधाएं प्रदान हुई 2004 के बाद, भारतीय जनता पार्टी की जब नगर पालिका आई उसके बाद इस नगर को अनेक सौगातें मिली। सड़कें अगर आप देखेंगे तो उससे पहले ना नाली होती थी ना सड़कें होती थी। अच्छी सड़कें देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिकाओं ने किया। साथ में जल आपूर्ति के लिए अनेक योजनाएं लेकर आए, और उसी का परिणाम है कि आज हम 25,000 प्रॉपर्टी आबादी, 25,000 जो मकान है प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से 24,000 प्रॉपर्टीज़ को पाइपलाइन के माध्यम से पानी वितरण का काम गर्मी के समय में भी कर रहे हैं। 1,000 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहां नगर पालिका के कनेक्शन नहीं है। उन कनेक्शनधारी जहां कनेक्शन नहीं है उनको हम टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति करा रहे हैं। तो नगर पालिका अपना प्रयास कर रही है, लगातार उन कामों में सफल भी हो रही है। और
जनता के जो भी काम है उसको हम कर रहे हैं, जनता सब जानती है। आने वाले चुनाव में फिर कांग्रेस ईवीएम पर आरोप लगाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एसडीओपी वीरेंद्र मिश्र और टीआई सौरभ पांडे ने बताया कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। आंदोलनकारियों को रोककर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ज्ञापन दिलवाया गया, जिससे स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा के मार्गदर्शन में इटारसी आगमन पर जबलपुर जोन के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने संघ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर महाप्रबंधक को 14 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। मुलाकात के दौरान मंडल संगठक प्रीतम तिवारी ने पूरे भोपाल मंडल के रेलवे खेल मैदानों की दयनीय स्थिति का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए उन्होंने तत्काल ठीक कराने की पुरजोर मांग रखी। इसके साथ ही नए स्टेशन भवन के जल्द निर्माण, रेलवे कॉलोनियों की सड़कों की स्थिति सुधारने और कर्मचारियों से जुड़े अन्य आवश्यक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने संघ को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निराकरण कर रेल कर्मियों के हित में कार्य किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से मंडल कोषाध्यक्ष भागीरथ मीणा, मंडल संगठक प्रीतम तिवारी, उपमंडल अध्यक्ष संतोष चतुर्वेदी, मुख्यालय कार्यकारिणी सदस्य राजेश गौर, महाकाल कश्यप, संजय केचे, अर्जुन उटवार, गुलाब सरोदे सहित महेश लिंगायत व अन्य शामिल रहे। उक्त जानकारी मंडल संगठक प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। स्थानीय निर्वाचन नगरीय इटारसी की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य को लेकर नगरपालिका की सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी श्रीमती सुनीता साहनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समस्त प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका निर्वाचन सुपरवाइजर और विधानसभा निर्वाचन के बीएलओ सम्मिलित हुए। बैठक में तहसीलदार श्रीमती साहनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदाता सूची को 100% त्रुटि रहित और शुद्ध बनाया जाए। इसके लिए सूची में शामिल मृत मतदाताओं, दोहरी प्रविष्टि वाले और क्षेत्र से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई तुरंत की जाए। उन्होंने निर्वाचन कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ इस कार्य को आगामी 2 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के कड़े आदेश दिए हैं। इसके साथ ही तहसीलदार ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त रुख अपनाया। बैठक में जो भी विधानसभा बीएलओ कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस अवसर पर नगरपालिका इटारसी के कार्यालय अधीक्षक राजेंद्र शर्मा, राजस्व निरीक्षक गजेंद्र पांडे, श्री सूर्यवंशी, सुपरवाइजर महेश कुमार रायकवाड़, जितेंद्र यादव, विनोद पगारे सहित अन्य प्राधिकृत अधिकारी एवं बीएलओ कर्मचारी उपस्थित रहे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश और संशोधित समय सारणी जारी कर दी गई है। 15 मई 2026 से अब 25 जून अपराह्न 3 बजे तक, अंतिम तिथि 2 जुलाई तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी। निराकृत आवेदनों की एंट्री 7 जुलाई तक, चेकलिस्ट 10 जुलाई तक तैयार होगी और सुधार के बाद 14 जुलाई 2026 तक वेंडर के वापस की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 17 जुलाई को जनरेट होगी और 18 जुलाई 2026 को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मुद्रित फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगरपालिका वार्डों और अन्य निर्धारित सार्वजनिक स्थानों पर 27 जुलाई को अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद 29 जुलाई से आम जनता के लिए फोटो रहित सीडी डीवीडी विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी। आयोग ने साफ किया कि 23 अप्रैल को जारी मूल पत्र के शेष निर्देश यथावत रहेंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2026 के लिए नगरपालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। आयोग द्वारा जारी नए संशोधित शेड्यूल के तहत अब प्रदेश भर के दावा आपत्ति केंद्रों पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। पूर्व में यह अवधि 15 जून 2026 तक की निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 जून अपराह्न 3 बजे तक कर दिया गया है। ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाने वाले शातिर चोरों के खिलाफ जीआरपी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भोपाल रेल पुलिस अधीक्षक के विशेष अभियान के तहत इटारसी जीआरपी ने राजधानी एक्सप्रेस में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 100% मशरूका बरामद कर लिया है, जिसकी कुल कीमत करीब 8,52,000 रुपये आंकी गई है। बीते 6 मई 2026 को कर्नाटक के मांड्या निवासी रमेश पिता मुल्लाटे सिद्धल अपने परिवार के साथ ट्रेन संख्या 22,692 हजरत निजामुद्दीन बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस के A3 कोच में यात्रा कर रहे थे। ग्वालियर से यात्रा शुरू करने के बाद जब ट्रेन इटारसी स्टेशन के नज़दीक पहुंची तो अज्ञात चोर ने उनकी पत्नी का पर्पल ग्रीन लेडीज़ हैंडबैग पार कर दिया। बैग में सोने का मंगलसूत्र, नकदी, एक OnePlus मोबाइल और सैमसंग का टैबलेट रखा हुआ था। बेंगलुरु जीआरपी में 0 पर मामला दर्ज होने के बाद डायरी इटारसी भेजी गई, जहां
असल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। रेल पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, एएसपी नीतू सिंह डाबर और डीएसपी महेंद्र सिंह कुल्हारा के निर्देशन में इटारसी थाना प्रभारी संजय चौकसे के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई। टीम ने भोपाल, रानी कमलापति और इटारसी स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। साइबर सेल की मदद से चोरी मोबाइल की सीडीआर निकाली, जिससे पहला सुराग हाथ लगा। पुलिस ने सबसे पहले पुतली घर भोपाल निवासी शमीम अख्तर 68 वर्ष को दबोचा, जिसके पास से चोरी का OnePlus मोबाइल बरामद हुआ। शमीम ने बताया कि उसने यह मोबाइल अपने परिचित भूरा उर्फ आशीष से महज 1000 रुपये में खरीदा था। सह आरोपी शमीम की निशानदेही पर जीआरपी टीम ने 12 जून 2026 को मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी भूरा उर्फ आशीष पिता पप्पू वंशकार 20 वर्ष निवासी करोन चौराहा भोपाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों के आरक्षित कोचों में अनधिकृत रूप से घुसकर गहरी नींद में सो रहे यात्रियों का सामान पार करता था और ट्रेन धीमी होते ही आउटर पर कूदकर भाग जाता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 8 लाख कीमत का 54.3 ग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र और 30,000 रुपये का सैमसंग टैबलेट बरामद किया है। आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है और पुलिस फिलहाल 2 दिन के रिमांड पर उससे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। इस सफलता पर पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने इटारसी का सघन दौरा कर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने भोपाल से इटारसी रेलखंड का विंडो ट्रेनिंग निरीक्षण किया। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने महाप्रबंधक के समक्ष क्षेत्र की कई बहुप्रतीक्षित मांगों को प्रमुखता से उठाया और उनके शीघ्र निराकरण का आग्रह किया। इस दौरान इटारसी और आसपास के रेलखंडों के विकास से जुड़े निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। माल गोदाम विस्थापन, इटारसी से बहुप्रतीक्षित माल गोदाम विस्थापन के कार्य को गति देने की मांग की गई। WCRMS ऑफिस से लेकर 3 पुलिया तक बनने वाले रोड के काम में तेजी लाकर इसे समय सीमा में पूर्ण करने की बात रखी। इटारसी प्लेटफॉर्म पर खान पान स्टॉल संचालकों की मनमानी पर तत्काल रोक लगाने और अवैध वेंडरिंग पर कठोर कार्रवाई करने का मुद्दा उठाया गया। रसूलिया व ईदगाह के पास नए रेल अंडरब्रिज को स्वीकृत कर शीघ्र काम शुरू कराने, बनखेड़ी मालनवाड़ा अंडरब्रिज के कार्य में तेजी लाने और जुझारपुर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का काम जल्द पूरा कराने पर चर्चा हुई, जिस पर जीएम ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। सोहागपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में जोड़ने और बनापुरा स्टेशन पर कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग रखी गई। बाराबंगला और न्यूयार्ड खेल मैदानों के समतलीकरण की मांग बैठक में मौजूद ZRUCC सदस्य योगेंद्र सिंह राजपूत ने रेल महाप्रबंधक से इटारसी के बाराबंगला रेलवे ग्राउंड और न्यूयार्ड रेलवे स्कूल ग्राउंड की स्थिति सुधारने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय खिलाड़ियों की सुविधा के लिए दोनों मैदानों का समतलीकरण कराने, लाइट की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को सही करने का मांग की है। साथ ही उन्होंने बारिश के दिनों में रेलवे अंडरपास के नीचे जलभराव की स्थिति से निपटने और आवागमन सुगम बनाने की बात भी कही। इस महत्वपूर्ण अवसर पर इटारसी नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, जनपद पंचायत नर्मदापुरम के अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे, भाजपा नगर अध्यक्ष राहुल चौरे, प्रयागराज रघुवंशी, अनिल चौबे, मनोज शर्मा सहित रेल प्रशासन की ओर से भोपाल मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी, रेल IG राजीव यादव सहित मुख्यालय और स्थानीय रेल प्रशासन के आला अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। जयस्तंभ चौक पर युवा कांग्रेस द्वारा पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल के मार्गदर्शन में एवं जिला उपाध्यक्ष गौरव चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोल्डी वैस, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सौम्य दुबे, मयंक चौरे, प्रतीक मालवीय, विशाल बड़पुर, आमिर खान, युवराज चौधरी के नेतृत्व में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया तथा चुनाव आयोग का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के विपरीत है। इस अवसर पर मयूर जायसवाल ने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर अपना महिला विरोधी चेहरा उजागर किया है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को कमजोर करने और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे युवा कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। प्रदर्शन के दौरान संजय मेहरा, हार्दिक जायसवाल, आकाश चौधरी, नमन पटेल, आदित्य चौधरी, अनिमेश यादव, विशाल राय, करण चौधरी, माधव राजपूत, ऐश्वर चौरे, नमन पटेल, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया तथा जनमत के सम्मान की मांग करते हुए नारेबाजी की। मुर्दाबाद
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा के दलालों को, भाजपा के दलालों को जूते मारो सालों को, भाजपा के दलालों को जूते मारो सालों को। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा के दलालों को जूते मारो सालों को, भाजपा के दलालों को। नर्मदापुरम में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 6 साइड टर्फ फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 10, 11 एवं 12 तारीख को किया गया, जिसमें इटारसी की जानी मानी टीम फाइटर फुटबॉल क्लब ने अंडर 14 एवं ओपन वर्ग में फाइनल जीतकर अपना परचम लहराया। फाइटर फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल एवं हेड कोच भागवत सिंह राजपूत ने बताया कि इस टूर्नामेंट में फाइटर फुटबॉल क्लब की तीनों ही वर्ग की टीम अंडर 14, अंडर 17 एवं ओपन वर्ग की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अंडर 14 एवं ओपन वर्ग में फाइटर फुटबॉल क्लब ने 8-1 से जीत हासिल की एवं अंडर 17 की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। फाइटर फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल एवं हेड कोच भागवत सिंह राजपूत ने बताया कि इस टूर्नामेंट में फाइटर फुटबॉल क्लब की तीनों ही वर्ग की अंडर 14, अंडर 17 एवं ओपन वर्ग की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अंडर 14 एवं ओपन वर्ग में फाइटर फुटबॉल क्लब ने 8-1 से जीत हासिल की एवं अंडर 17 की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। फाइटर फुटबॉल क्लब के बेस्ट स्कोरर अंकुश मसीह को दिया गया एवं बेस्ट मिडफील्डर आयुष रमारिया को दिया गया। अंडर 14 में बेस्ट गोलकीपर ऋषभ यादव चुने गए। क्लब के वरिष्ठ सदस्य रितेश शर्मा, अजय चौधरी, निपुण गोठी, नीलेश चौधरी, किशोर पांडे, नीरज यादव, रवि श्रीवास्तव, श्याम सिंह, कृष्णा साहू, विनय यादव, विशाल कुशवाहा, यश नामदेव, सचिन सागर, सौरभ ब्रिज ने सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पूजी पंचायत सिंधी समाज के तत्वावधान में झूलण सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन किया जा रहा है। आगामी 22 जून सोमवार को शहर के मुख्य बाजार स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ मीठे चावल के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। झूलण सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना और विश्व कल्याण की भावना है। समिति द्वारा प्रतिवर्ष यह परंपरा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। श्री झूलेलाल मंदिर में सोमवार को सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद भगवान को भोग लगाकर आम जनता और श्रद्धालुओं के लिए मीठे चावल का प्रसाद वितरित किया जाएगा। सिंधी समाज और समिति के सदस्यों ने सभी धर्मप्रेमी जनता से मंदिर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने और इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने की अपील की है। आगामी नगरपालिका चुनाव और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष परविंदर कौर शामिल हुई, जिन्होंने उपस्थित महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष परविंदर कौर ने आगामी नगरपालिका चुनाव की रणनीति साझा की और संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। संगठन का विस्तार करते हुए इस मौके पर कई नई महिलाओं को भी पार्टी की रीति नीति से जोड़कर सदस्यता दिलाई गई। इस महिला कार्यक्रम और बैठक में मुख्य रूप से आपकी जिला महिला अध्यक्ष वर्षा कलोते, जिला सचिव हेमा करोशिया, जिला सचिव मोती मेहरा, नीतू यादव, किरण शर्मा, वैजंती सराठे, कीर्ति सिहोते, प्रकृति नरवारे, शमा बिंदोले, राजकुमारी रेवार सहित बड़ी संख्या में अन्य महिला कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहीं। आगामी नगरपालिका चुनाव के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सनाटी ब्राह्मण सभा की मासिक बैठक का आयोजन शंकर मंदिर इंगलचाल के सत्संग सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता अशोक डिमोले ने की एवं संचालन राजकुमार दुबे ने किया। माह में जन्म दिवस वाले सदस्यों विनोद शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, ललित तिवारी, सुभाष दुबे, चंद्रकांत शर्मा, रवि त्रिपाठी को जन्म दिवस की बधाइयां देकर पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। आजाद नगर मैदान पर एनडीसीए और विभिन्न खेल संगठनों के सहयोग से आयोजित लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कैडबरी क्रिकेट क्लब ने जीता। खिताबी मुकाबले में कैडबरी क्लब ने जीनियस क्रिकेट क्लब को हराकर विजेता ट्रॉफी के साथ 11,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार जीता। उपविजेता टीम को 5,000 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की गई। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि खेल भी देश की उन्नति का अहम हिस्सा है। अकेडमी के संचालक व कोच राजीव दुबे ने बताया कि फाइनल में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए जीनियस क्लब 15.4 ओवर में 99 रनों पर ऑल आउट हो गई। राहुल सोलंकी ने 53 और अंकित डोले ने 21 रन बनाए। कैडबरी क्लब के लव दुबे ने 4 जबकि राजीव व रोहित ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में कैडबरी क्लब ने मात्र
11.1 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कुश दुबे ने 32 और यश ने 30 रन बनाए। टूर्नामेंट में लव दुबे को मैन ऑफ द मैच व बेस्ट बॉलर, कुश दुबे को मैन ऑफ द सीरीज और यश बरखने को बेस्ट बल्लेबाज का खिताब मिला। इस अवसर पर कैडबरी एकेडमी के ग्रीष्मकालीन शिविर का भी समापन हुआ, जिसमें 80 बच्चों को मेडल दिए गए। कार्यक्रम में सीनियर डीई मुफीद खान, राहुल चौरे, जनपद अध्यक्ष भूपेश चौकसे, जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष राजेश चौरे, इटारसी क्रिकेट संघ अध्यक्ष सतेंद्रपाल सिंह जग्गी, जितेंद्र ओझा, कुलभूषण मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि अभिषेक कनौजिया, देवेंद्र सिंह परिहार व अशोक मालवीय, सरपंच जितेंद्र पटेल, NDCA सेक्रेटरी प्रदीप तोमर सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। हमारी समस्या और समाधान दोनों हमारे जनपद अध्यक्ष जी करना डी साहब को है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव अफसर आज हमारे बीच में है और क्रिकेट के लिए कुछ करना है तो MPCA बैठी है। परंतु ये बात सही है, मैं आज बैठा बैठा ये सोच रहा था, यदि शहर की आर्थिक उन्नति होना हो तो व्यापार, और यदि सामाजिक उन्नति हो तो खेल और शिक्षा। शहर की पहचान ये दो ही चीज से होती, खेल, शिक्षा और दूसरा व्यापार। आप सब खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सी शुभकामनाएं। क्रिकेट के सारे हमारे साथियों को, भवानी भाई हमारे मित्र भी हैं, बेटी बहुत आगे बढ़ गई है। अभी आदरणीय तोमर साहब ने कहा कि वो भारत की तरफ से भी खेलेगी, ये हमारे लिए सबके लिए बड़े गौरव का विषय रहेगा। अभी रणजी में खेल रही है, तो पुनः सभी खिलाड़ियों को बहुत सी शुभकामनाएं देता हूँ। तो होशंगाबाद तो इस मामले में बहुत आगे कि क्रिकेट का स्टेडियम भी है, स्टेडियम बन गया हॉकी का, फुटबॉल का कुछ रह गया है, पर डॉक्टर साहब की बड़ी कृपा होगी। आने वाले समय में अगर क्रिकेट का यहाँ ग्राउंड बन जाए इटारसी क्षेत्र में, तो डॉक्टर साहब की बड़ी कृपा होगी, क्योंकि MPCA काफी पैसे खर्च कर रही है। अभी पवेलियन बन रहा है, और जैसा कि आने वाले समय में होशंगाबाद में नर्मदापुरम में शायद रणजी के मैच भी चालू हो जाएंगे। हो सकता है कि इन बच्चों में कोई बेहोश सूरवंशी आगे निकल के आगे आ जाए, ऐसी उम्मीद भी है कि जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपने भवानी भैया बुलाया है, और आपकी बेटी के लिए आपको एक बार पुनः बधाई हो। फुटबॉल का भी कराया, और इस साल अभी देख रहे हैं क्रिकेट के 2 आयोजन हो चुके हैं, एक GM जिसमें आए थे मैडम, और एक आज जो हो रहा है। तो ये धीरे धीरे जो ये स्तर बढ़ रहा है ग्राउंड का, और यहाँ के सभी जो यार्ड के बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं कि जितना स्तर भोपाल का है, जितना इंटरनेशनल स्तर पे वहाँ ट्रेनिंग मिलती है, निश्चित तौर पर कैडबरी क्लब और रेलवे जो हमारा MOU हुआ है। वक्त है छोटी सी ब्रेक का। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, CCTV कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें
नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूं आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा, और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मेरे गीत शिवदासानी के साथ। पेट्रोल पंपों पर आपातकालीन स्थिति में कुप्पी या डिब्बों में डीजल न मिलने से आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर इटारसी ट्रक ओनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सोमवार को प्रशासन का दरवाजा खटकारा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह भाटिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने SDM से मुलाकात कर इस समस्या के समाधान के लिए एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह भाटिया ने SDM को बताया कि सड़कों पर या पेट्रोल पंप के बाहर अचानक ट्रकों का डीजल खत्म होने पर पंप संचालकों द्वारा डिब्बों में डीजल देने से साफ मना कर दिया जाता है। उनका तर्क रहता है कि गाड़ी को मीटर के पास लेकर आओ तभी डीजल मिलेगा।
ऐसी स्थिति में वाहन स्वामियों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसके अलावा जिन प्रतिष्ठानों या खेतों में जनरेटर चल रहे हैं उन्हें पेट्रोल पंप तक लाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। एसोसिएशन ने प्रशासन से मानवीय आधार पर निवेदन किया है कि आपातकालीन स्थिति के लिए कम से कम 5 से 10 लीटर डीजल डब्बों में देने की छूट दी जाए। इसके समाधान के रूप में उन्होंने सुझाव दिया कि ज़रूरतमंद वाहन मालिकों और जनरेटर संचालकों के लिए विशेष कार्ड या पास जारी किए जाएं, जिससे उन्हें यह सहूलियत मिल सके। एसडीएम ने इस व्यवहारिक समस्या को गंभीरता से सुना और सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस विषय पर उचित सहयोग व व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया। वार्ड 8 की उत्तरी बंगलिया की वर्षों पुरानी आवागमन समस्या के स्थायी समाधान की मांग सांसद और रेलवे के सर्वोच्च अधिकारियों तक पहुंच गई है। सोमवार को नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बाबरिया ने सांसद दर्शन सिंह चौधरी को 2 अलग-अलग समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। सांसद चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इटारसी प्रवास पर आए पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह और डीआरएम पंकज त्यागी को यह ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया। ज्ञापन में वार्ड 8 की पार्षद ज्योति राजकुमार बाबरिया के माध्यम से बताया गया कि रेलवे लाइन के समीप स्थित रपटे पर हल्की बारिश में भी पानी भर जाता है, जिससे वार्डवासियों और रेल कर्मियों का संपर्क टूट जाता है। पुलिया जर्जर हो चुकी है, इसलिए यहाँ ऊंची कलवर्ट पुलिया बनाई जाए। दूसरी ज्ञापन में उत्तर और दक्षिण बंगलिया के बीच रेलवे बाउंड्री वॉल बनाने के कारण हो रही दिक्कतों का हवाला देते हुए यहाँ एक अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाने की मांग की गई है, ताकि लोगों को जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार न करना पड़े। सांसद दर्शन सिंह चौधरी और नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे की उपस्थिति में हुई इस उच्च स्तरीय चर्चा के बाद रेल महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने डीआरएम पंकज त्यागी को तुरंत मौके का भौतिक निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सकारात्मक रुख से क्षेत्रवासियों में बरसों पुरानी समस्या के सुलझने की उम्मीद जाग गई है। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने वार्ड 33 में सड़क निर्माण की अनुमति पर भी बात की। इस अवसर पर ZRUCC सदस्य योगेंद्र सिंह राजपूत और मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक GM दिलीप कुमार सिंह के प्रथम भोपाल रेल मंडल निरीक्षण के दौरान इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक हुई। नर्मदापुरम नरसिंहपुर क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी और ZRUCC सदस्य योगेंद्र सिंह राजपूत ने महाप्रबंधक से सौंजन्य भेंट कर इटारसी सहित पूरे संसदीय क्षेत्र की रेलवे से जुड़ी जनहित की समस्याओं और मांगों पर बेहद सार्थक चर्चा की। इटारसी में महाप्रबंधक ने बहुप्रतीक्षित इटारसी बाईपास रेल लाइन परियोजना की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने इटारसी स्थित विद्युत लोको शेड का भी गहन निरीक्षण किया, जहां उन्होंने लोकोमोटिव अनुरक्षण, सिम्युलेटर रूम और मरम्मत कार्यों की कार्यप्रणाली का अवलोकन करते हुए संरक्षण मानकों का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए। इस उच्च स्तरीय निरीक्षण के दौरान भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मुकेश, प्रिंसिपल अजय कुमार शुक्ला सहित मुख्यालय और मंडल के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक GM दिलीप कुमार सिंह ने इटारसी का सघन दौरा कर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने भोपाल से इटारसी रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैक, सिग्नलिंग और OHI व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। भोपाल स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और स्वच्छता का जायजा लेने के बाद वे इटारसी पहुंचे। कलचोरी समाज इटारसी की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को कलचोरी समाज भवन में आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ भगवान श्री राजेश्वर कार्तवीर्य सहस्त्र बाहु अर्जुन जी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पूजन के साथ हुआ। बैठक में समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक कुमार मालवीय ने वरिष्ठ कार्यकारिणी की घोषणा की तथा समाज के आगामी कार्यक्रमों एवं संगठन विस्तार पर चर्चा की। अध्यक्ष ने बताया कि इटारसी एवं आसपास के क्षेत्रों को 22 सेक्टरों में विभाजित कर संगठन को वार्ड एवं ग्राम स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक कुमार मालवीय ने समाज को 11,000 की राशि का चेक दान स्वरूप प्रदान किया। बैठक में नवीन कार्यकारिणी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा समाज के दिवंगत सदस्यों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन समाज के प्रवक्ता अश्विनी मालवीय ने तथा आभार प्रदर्शन सचिव पत्रकार विनीत चौकसे ने किया। बैठक में बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी, सदस्य एवं सामाजिक जन उपस्थित रहे। धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये 2 वर्ष के लिए समाज का सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसी क्रम में विगत लगातार 17 मई को हम लोगों के जो निर्वाचन सर्वसम्मति से संबंध हुए थे, उसके बाद जैसे लॉन्च का मैंने था कुछ
अधिक मास का महीना था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लगातार, हम और विनीत भैया और अजय भैया लगातार मौन रखेंगे। तो आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। कांग्रेस का महाप्रदर्शन, बदहाल सड़कों और बूंद बूंद पानी के लिए सड़क पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता, नगरपालिका तालाबंदी से पहले पुलिस ने रोका। रेल जीएम का भोपाल इटारसी दौरा, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, लोको शेड और बाईपास लाइन का किया निरीक्षण। सांसद ने जीएमसी की चर्चा, माल गोदाम विस्थापन, 3 पुलिया रोड और रसूलिया अंडरब्रिज समेत कई मांगों पर बनी सहमति। उत्तर बंगलिया की आवागमन समस्या पहुंची जीएम और सांसद तक। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त करने के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया चुनाव आयोग का पुतला दहन। राजधानी एक्सप्रेस में चोरी करने वाला भोपाल का शातिर आरोपी गिरफ्तार। मतदाता सूची पुनरीक्षण का बदला कार्यक्रम, और 25 जून तक ली जा सकेगी दावा आपत्तियां। त्रुटि रहित मतदाता सूची के लिए बैठक, 2 दिनों में कार्य पूर्ण करने के निर्देश, अनुपस्थित बीएलओ पर होगी कार्रवाई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने महाप्रबंधक को सौंपा 14 सूत्री ज्ञापन। लेदर बॉल टूर्नामेंट में कैडबरी क्रिकेट क्लब बना चैंपियन, विधायक डॉक्टर शर्मा ने बांटे पुरस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।